हाय एवरीवन, मेरा नाम है गणेश और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इकोनॉमिक्स के चैप्टर सेकंड जो है प्रोडक्शन फंक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बात क्लियर कर दूं, आज जो चैप्टर है उसे हम एक उत्पादक के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। ठीक है, तो प्रोडक्ट या प्रोडक्ट होता क्या है। प्रोडक्ट से मेरा मतलब है कि एक जो रॉ मटेरियल है, एक कच्चा माल जो है उसे हम कन्वर्ट करते हैं एक फिनिश गुड में, उसी को हम कहते हैं प्रोडक्ट। क्या कहते हैं? प्रोडक्ट। ठीक है, टेक्निकल रिलेशन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट, इसी को हम कहते हैं प्रोडक्ट। ठीक है, अब मैं बात करूं प्रोडक्शन फंक्शन की, तो क्या होता है इनपुट व आउटपुट के बीच जो रिलेशन है, जो संबंध है, उसे ही हम कहते हैं प्रोडक्शन फंक्शन। ठीक है, अब मैं बात करूं जिन चीजों से मैं एक फिनिश गुड बना रहा हूं, जैसे मैंने कहा कि मैंने जो हम यहां पे देखा कि किसी एक मात्रा, इनपुट की एक मात्रा का यूज करके जितना आउटपुट हमें मिल रहा है, ठीक है, जो कच्चा माल है उसे यूज करके एक फिनिश गुड की जो क्वांटिटी हमें जो मिल रही है, उसके बीच में जो संबंध है उसी को हम कहते हैं प्रोडक्शन फंक्शन। ठीक है, अगर मैं आपसे एग्जांपल के थ्रू एक बात करूं, तो हमने लिया जैसे कि ले लिया OX। ठीक है, ये हमारा, ठीक है, फंक्शन X1 X2 X3 X4 या सो ऑन। ठीक है, तो ये जो है हमारा, ये है हमारा आउटपुट। ठीक है, और ये जो हमारा है, ये हमारा है इनपुट। तो आउटपुट और इनपुट, ठीक है, इनके बीच जो रिलेशन है, इसी को हम कहते हैं प्रोडक्शन फंक्शन। क्या कहते हैं? प्रोडक्शन फंक्शन। ठीक है, अब आगे मैं आपसे बात करूं टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, जो प्रोडक्शन है वो कितने टाइप का होता है, या कितने प्रकार से हम प्रोडक्शन करते हैं, या एक जो प्रोड्यूसर है वो किस प्रकार से जो है करता है, उसको हम समझेंगे। तो क्या होता है, फर्स्ट जो है वो है शॉर्ट रन पीरियड। ठीक है, ठीक है, और जो सेकंड है वो है लॉन्ग रन पीरियड। फर्स्ट क्या है? शॉर्ट रन पीरियड एंड लॉन्ग रन पीरियड। ओके, उसके पहले मैं आपको बता दूं कि एक जो सामान है या जो एक गुड्स है, उसको जो बनाने में जो हमारे पास जो हमें चाहिए, मेन हमारे पास हमें चाहिए क्या? लैंड चाहिए, लेबर चाहिए, कैपिटल चाहिए एंड टेक्नोलॉजी चाहिए। ठीक है, ये जब चीजें हमारे पास होंगी, जब ये चीजें मिलेंगी, तभी ये एक फिनिश गुड को कन्वर्ट कर, रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करिए किसमें? एक फिनिश गुड में। ठीक है, उसके बाद मैं अब बताऊं आपको वेरिएबल फैक्टर क्या होते हैं और फिक्स फैक्टर क्या होते हैं। वेरिएबल फैक्टर वो फैक्टर होते हैं जो परिवर्तन जिनमें किया जाता है। ठीक है, जैसे कि हम अगर वेरिएबल फैक्टर में एग्जांपल लें तो हम कह सकते हैं लेबर। ठीक है, अब जो लेबर है, माना कि हमें एक छोटा सा कुछ छोटी क्वांटिटी में अगर हमें प्रोडक्शन करना है, तो हमें वहां पे 10 लोगों की जरूरत है। ठीक है, अगर लेकिन वही जो गुड्स हमें बनाना है वो हमें और ज्यादा, हमें 200 200 जो सी क्वांटिटी होगी, अब 200 हो गया, तो वहां पे क्या है, हम परिवर्तन करेंगे। किसमें परिवर्तन करेंगे? उसे हम परिवर्तन करेंगे लेबर्स में। किसमें? वेरिएबल जो फैक्टर है हमारे पास, हम उससे चेंजेस लाएंगे उसमें। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं शॉर्ट रन पीरियड की, ठीक है, शॉर्ट रन पीरियड में जो हमारे दो फैक्टर आते हैं वो है वेरिएबल एंड सेकंड जो है वो है फिक्स्ड। ठीक है, यहां पर कुछ फैक्टर ऐसे हैं जो फिक्स्ड ही रहते हैं और कुछ में परिवर्तन होते रहता है। ये क्या है? ये है शॉर्ट, यानी कि शॉर्ट रन पीरियड में क्या होता है, कुछ फैक्टर परिवर्तनशील होते हैं और कुछ परिवर्तनशील नहीं होते हैं। लेकिन जो लॉन्ग रन पीरियड होगा, जहां पे उत्पादन लंबे समय में चल रहा है, वहां पे जो सारे फैक्टर होंगे वो क्या होंगे? वो वेरिएबल ही होंगे। सारे फैक्टर वेरिएबल ही होंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, इसमें हम बात करेंगे सबसे पहले क्या है, टोटल प्रोडक्शन, जिसे हम कहते हैं टीपी या टीपीपी। ठीक है, टीपीपी से मतलब है टोटल फिजिकल प्रोडक्शन।
ठीक है, क्योंकि क्या होता है कोई भी गुड्स है उसका एक आकार होता है, इसलिए हम इसे क्या कह सकते हैं, या तो टीपी टोटल प्रोडक्शन भी कह सकते हैं और इसे टोटल फिजिकल प्रोडक्शन भी कहा जाता है। ठीक है, अब मेरा मतलब क्या है टोटल से, ठीक है, एक प्रोड्यूसर के पास, एक उत्पादक के पास जितनी भी रॉ मटेरियल है, ठीक है, एक जो उत्पादक है उसके पास जितना भी कच्चा माल है उसे यूज करके वो जितना भी आउटपुट बना पा रहा है उसे हम कहते हैं कुल उत्पाद या टोटल प्रोडक्शन। क्या कहते हैं कि एक जो उत्पादक है उसके पास जितना भी रॉ मटेरियल है उसका यूज करके वो जितना भी आउटपुट एक फिनिश गुड में रॉ मटेरियल को कन्वर्ट कर रहा है, उसकी जितनी वो क्वांटिटी है उसे ही हम कहते हैं टोटल प्रोडक्शन। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं एवरेज प्रोडक्शन की, एवरेज एपी या एपीपी यानी कि क्या, एवरेज फिजिकल प्रोडक्शन। ठीक है, इसमें अगर मैं बात करूं तो क्या है, जिसे पर यूनिट आउटपुट में मेजर करते हैं। ठीक है, पर इससे मेरे, अब मैं इसको जो है आपको मैं एग्जांपल के साथ समझाऊंगा। जैसे कि मैंने माना कि हमारा प्रोडक्शन जो हुआ वो 100 यूनिट का हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमने लेबर यूज किए थे वो थे कितने, 10 लेबर यूज किए थे। ठीक है, जो हमारा, अच्छा ठीक है, मान लीजिए जो हमारा यहाँ पे प्रोडक्शन है वो है 1000 यूनिट का। ठीक है, लेबर हमने 10 यूज किए हैं, तो क्या होगा, जो इसका जो हमारे कन्वर्ट होगा यहाँ पे क्या, जो पर यूनिट, ठीक है, जो यहाँ पे जो प्रोडक्शन हो रहा है वो पर यूनिट कितना है, पर लेबर कितना है, 100 का है। ठीक है, 100 यूनिट है, तो इसी को हम कहते हैं एवरेज प्रोडक्शन या औसत उत्पाद। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं मार्जिनल प्रोडक्शन या एमपीपी, मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्शन। ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूं तो मार्जिनल से आप समझ गए होंगे कि इसमें अतिरिक्त जो एक क्वांटिटी बढ़ेगी। ठीक है, लेट्स सपोज एग्जांपल के साथ अगर मैं बात करूं, हमने कितने यहाँ पे हमारा हुआ था यूज, हमने यूनिट का जो किया था वहां पे कितना 1000 था। ठीक है, 10 लेबर का यूज किया था। ठीक है, अब मैं मानूं कि मैंने यहाँ पे +1 एक लेबर का जो यूज फिर बढ़ा दिया है और जो हमारा प्रोडक्शन हुआ इस बार हुआ 1200। ठीक है, तो क्या हुआ, जो मार्जिन है यानी कि अतिरिक्त इकाई जो हमने यूज करी वो कहते हैं 1 थी। ठीक है, उसके बाद जो इसका प्रोडक्शन था वो कितना था, 200 था। ठीक है, तो ये जो 200 है इसी को हम कहते हैं क्या, मार्जिनल प्रोडक्शन, यानी कि जो अतिरिक्त लेबर को लेके हमने प्रोडक्शन करा। ठीक है, इसी को हम कहते हैं मार्जिनल प्रोडक्शन।